जिंदगी में बहुत सी चीजें हमें फिजिक्स से समझ में आती हैं। जब हम बच्चे थे और पहली बार दौड़ना सीखा, जब पहली बार गेंद फेंकी, जब पहली बार साइकिल चलाई, हर बार फिजिक्स हमारे साथ थी। हमारी हर स्टेप, हर जंप, हर गिरावट को फिजिक्स के कुछ सिंपल फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही फिजिक्स आपको ट्रेडिंग सिखा सकती है? खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसे सुनते ही लोग डर जाते हैं। प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, ग्रीक्स। मगर अगर इसे फिजिक्स के नजरिए से देखो तो ये इतना आसान हो जाता है कि एक आम आदमी भी समझ ले। न्यूटन का एक सिंपल फॉर्मूला है, एस इक्वल्स यूटी या 1 एक हपा टू 2। फिजिक्स की दुनिया में इसका मतलब होता है डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड छेंग 2 टाइम या 1 एक्सेलरेशन टी एक्वार्ड का असर। ऑप्शंस की दुनिया में यही फॉर्मूला हमें सिखाता है कि ऑप्शन का प्रीमियम क्यों ऊपर नीचे होता है। आज की इस लंबी यात्रा में हम फिजिक्स से लेकर ऑप्शंस तक जाएंगे, ग्रीक्स की गहराई समझेंगे, बायर और सेलर के खेल को जानेंगे और आखिर में उस अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचेंगे जो हर ट्रेडर को जानना जरूरी है, डिसिप्लिन। फिजिक्स का यह फॉर्मूला सिंपल है। एस डिस्प्लेसमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी चला। यू इनिशियल वेलोसिटी है, यानी शुरुआती स्पीड। टी टाइम है, यानी ऑब्जेक्ट कितनी देर तक चला। और एक्सेलरेशन है, यानी स्पीड कितनी बढ़ी। एग्जाम्पल लो, एक कार 20 गुनली मेसौशर आर की स्पीड से चल रही है। हर घंटे उसकी स्पीड 5 गुनली मेसौशर आर बढ़ रही है। अगर वो 2 घंटे चले तो डिस्टेंस होगा 20 चंग 2 बस जिया आर माहा चंग 2 5 चंग 2 4 इक्वल्स 4 5 10 21 50 किलोमीटर, यानी कार ने 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली। यहां एक बात साफ है, डिस्टेंस सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन और टाइम भी उतने ही जरूरी है। और अगर टाइम 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट हिल भी नहीं पाएगा। फिजिक्स हमें यही फिलॉसफी सिखाती है कि हर जर्नी में टाइम की सेंट्रल रोल है। अब मार्केट की दुनिया देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी जर्नी होती है। स्टॉक प्राइस मूव करता है, ऑप्शन प्रीमियम मूव करता है। ऑप्शन बायर और सेलर दोनों अपनी अपनी जर्नी में होते हैं और इस जर्नी को समझने के लिए हमें ग्रीक्स चाहिए। ग्रीक्स क्या है? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा, गामा और थीटा। यही ऑप्शंस के स्पीडोमीटर, एक्सेलरेटर और टाइम बॉम्ब है। डेल्टा बताता है कि स्टॉक 1 रुपया हिलेगा तो ऑप्शन कितना हिलेगा। गामा बताता है कि डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। थीटा बताता है कि हर दिन गुजरने से ऑप्शन कितनी वैल्यू खो देगा। और वेगा बताता है कि अगर मार्केट की हवा यानी वॉलेटिलिटी बदली तो ऑप्शन कैसे इन्फ्लेट होगा। अब न्यूटन का फॉर्मूला और ऑप्शंस को जोड़ो। फिजिक्स कहती है एस इक्वल्स यूटी या 1/2 एट क्वाड्रो। ऑप्शंस में भी सेम लॉजिक है। यहां एस इक्वल्स स्पॉट, स्ट्राइक का अंतर है, यानी ऑप्शन की मनीनेस। यू इक्वल्स डेल्टा है, यानी ऑप्शन की शुरुआती स्पीड। ए इक्वल्स गामा है, यानी एक्सेलरेशन। और टी इक्वल्स टाइम टू एक्सपायरी है, यानी थीटा। मतलब ऑप्शन का पूरा फ्यूचर भी फिजिक्स के मोशन फॉर्मूला की तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क है, फिजिक्स में टाइम इन्फिनिट है, चलता रहता है, कभी 0 नहीं होता। ऑप्शंस में टाइम फाइनाइट है, एक्सपायरी आते ही टाइम इक्वल 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑप्शन आखिरकार 0 की तरफ जाएगा और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू यानी स्पॉट, स्ट्राइक का डिफरेंस बचेगा। यही कारण है कि बायर को हमेशा टाइम से लड़ना पड़ता है। सोचो, 100 स्ट्राइक का कॉल है, स्पॉट 105 है, प्रीमियम है 8, इसमें 5 इंट्रिंसिक है और 3 टाइम वैल्यू है। एक्सपायरी आते आते वो 3 पिघल जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। बायर ने अगर 8 दिया और एक्सपायरी पर सिर्फ 5 मिला तो लॉस। थीटा हमेशा बायर को खाता है, सेलर को फायदा देता है। अब डेल्टा और गामा की बात करते हैं। डेल्टा ऑप्शन का स्पीडोमीटर है। अगर डेल्टा 0.5 है और स्टॉक 10 रुपया बढ़ा तो ऑप्शन 5 बढ़ेगा। डीप आईटीएम ऑप्शन का डेल्टा लगभग 1 होता है, स्टॉक जितना हिलेगा ऑप्शन भी उतना। डीप ओटीएम ऑप्शन का डेल्टा लगभग 0 होता है, स्टॉक हिलेगा भी तो ऑप्शन सोया रहेगा। एटीएम ऑप्शन का डेल्टा लगभग 0.5 होता है, डेल्टा स्टेडिली काम करता है। लेकिन गामा ही असली मैजिक है। गामा ऑप्शन का एक्सेलरेटर है। अगर गामा बड़ा है तो डेल्टा खुद जंप करेगा।
एग्जाम्पल, कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.4 और गामा 0.05 है। स्टॉक 10 रुपया बढ़ता है तो डेल्टा 4 से जंप करके 0.9 हो जाता है। ऑप्शन सडनली स्टॉक की तरह बिहेव करने लगता है। यही रीजन है कि एक्सपायरी डे पर छोटे प्रीमियम वाले एटीएम ऑप्शंस 50 से 1000 सोर्स तक ब्लास्ट कर जाते हैं। गामा बायर्स का ड्रीम है, थीटा ऑप्शन का टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हर दिन गुजरने पर ऑप्शन मेल्ट होगा। बायर्स के लिए नेगेटिव, सेलर्स के लिए पॉजिटिव। एक्सपायरी के पास डीके तेज हो जाता है। यही रीजन है कि कहते हैं ऑप्शन बायर टाइम से हारता है और सेलर टाइम से जीतता है। फिजिक्स में टाइम इन्फिनिट है, ऑप्शंस में फाइनाइट। यही डिफरेंस बायर और सेलर का फ्यूचर डिसाइड करता है। अब बायर वर्सेस सेलर का खेल समझो। बायर डेल्टा और गामा पर डिपेंड करता है। छोटा प्रीमियम देता है और उम्मीद करता है कि स्टॉक शार्पली मूव करे। अगर सही हुआ तो जैकपॉट। सेलर थीटा पर डिपेंड करता है। मार्जिन बड़ा लगता है, लेकिन मार्केट फ्लैट रहा तो रोज बायर का पैसा खाता है। फिजिक्स एनालॉजी से देखो, बायर वो लड़का है जो कम पेट्रोल लेकर ड्रैग रेस जीतना चाहता है। रिस्क है कि बीच में फ्यूल खत्म हो जाए। सेलर वो लड़का है जो भारी ट्रक चला रहा है, स्लो स्टेडी मूव करता है लेकिन फ्यूल की चिंता नहीं। एक्सपायरी डायनामिक्स देखो, एक्सपायरी दूर है तो डेल्टा स्लोली स्टेडीली काम करता है। एक्सपायरी पास है तो सिर्फ गामा ही ऑप्शन को बचा सकता है। यही रीजन है कि कहते हैं एक्सपायरी डे गामा का खेल है, नॉर्मल डेज थीटा का खेल है। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। इवेंट ट्रेडिंग बायर का गोल्डन चांस है। बजट, आरबीआई पॉलिसी, इलेक्शन रिजल्ट, अर्निंग्स, सब में शार्प मूव की संभावना होती है। बायर चीप एटीएम ऑप्शन खरीद सकता है और अगर मार्केट शार्पली मूव करता है तो प्रीमियम मल्टीबैगर हो जाता है। लेकिन अगर इवेंट फ्लैट रहा तो ऑप्शन 0, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। फ्लैट मार्केट सेलर की दुनिया है। कोई इवेंट नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं, थीटा रोज बायर को खाता है। सेलर एटीएम ऑप्शंस बेचकर रोज प्रीमियम कलेक्ट करता है। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं। प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। फिजिक्स एनालॉजी, कार कितनी भी तेज चलाओ, सीट बेल्ट और ब्रेक चाहिए। ऑप्शंस में भी स्ट्रेटजी कितनी भी स्मार्ट हो, स्टॉप लॉस और हेज चाहिए। नेकेड सेलर अनलिमिटेड रिस्क लेता है। शार्प मूव में अकाउंट खत्म हो सकता है। हेज करने से लॉस कैप हो जाता है। इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है। ग्रीड ट्रेडर को होल्ड कराता है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। फियर ट्रेडर को जल्दी निकलवा देता है और स्मॉल लॉस बिग लॉस बन जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को बार बार रिस्क लेने पर मजबूर करता है और एक गलती उसे खा जाती है। फिजिक्स एनालॉजी, कार चलाते समय घबराओगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो एक्सीडेंट फिक्स है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही असली एज है। स्ट्रैटेजी कोई भी हो, बिना डिसिप्लिन सब जीरो है। स्ट्रैटेजी एवरेज हो लेकिन डिसिप्लिन स्ट्रांग हो तो ट्रेडर हमेशा विनर होगा। एक केस स्टडी देखो। ट्रेडर ए ऑप्शन 710 में बाय करता है। प्लान था स्टॉप लॉस होड़ से पार पर। स्टॉक नीचे गया, ऑप्शन वाइस हुआ। उसने बोला थोड़ा और होल्ड करता हूं। ऑप्शन वाइस 4 हुआ। उसने कहा अब बेचने का क्या फायदा। एक्सपायरी पर ऑप्शन 0, पूरा कैपिटल खत्म। स्ट्रैटेजी सही थी लेकिन डिसिप्लिन टूटा। ट्रेडर बी वही ऑप्शन यूरस 10 में बाय करता है। स्टॉप लॉस यूरस 5 लगाया। ऑप्शन यूरस 5 हुआ तो कट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड में वही ऑप्शन यूरस 10 से 5 गया। उसने यूरस 5 पर प्रॉफिट बुकिंग की। नेट रिजल्ट, एक ट्रेड डिसिप्लिन, दूसरा ट्रेड या H115 नेट या H111। रीजन डिसिप्लिन इंटैक्ट। बायर का डिसिप्लिन है, छोटा प्रीमियम रिस्क करो, लॉस होने दो, बार बार छोटी चोट खाओ, लेकिन एक बिग गैमा मूव कैप्चर करो। सेलर का डिसिप्लिन है, मार्जिन मैनेज करो, नेकेड मत बेचो, हेज करो, इवेंट से दूर रहो। फ्लैट मार्केट में कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट लो। मार्केट में भीड़ अनडिसिप्लिन होती है। भीड़ पैनिक में बेचती है, ग्रीड में खरीदती है। डिसिप्लिन वाला ट्रेडर भीड़ के अगेंस्ट जाता है। एग्जाम्पल, बजट डे पर सब एटीएम ऑप्शन खरीदते हैं। डिसिप्लिन वाला सेलर जानता है कि आईवी हाई है, वो हाई प्रीमियम बेचकर प्रॉफिट लेगा अगर मूव उतना बड़ा नहीं आया। फाइनल फॉर्मूला यही है, ट्रेडिंग सक्सेस इक्वल्स एफ डेल्टा गामा थीटा डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन सब जीरो। फिजिक्स और ऑप्शंस दोनों ने हमें सिखाया
कि अल्टीमेट ट्रूथ टाइम है। फिजिक्स में टाइम इन्फिनिट है, ऑप्शंस में फाइनाइट। एक्सपायरी आएगी ही आएगी। ऑप्शन बायर हर बार टाइम से हारता है, ऑप्शन सेलर हर बार टाइम से जीतता है। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ वही ट्रेडर सर्वाइव करता है जो डिसिप्लिन रखता है। तो दोस्तों, फिजिक्स ने हमें सिखाया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी चेंग 2, टाइम जाए 1, एक्सेलरेशन का असर। ऑप्शंस ने हमें सिखाया कि प्रीमियम इक्वल्स डेल्टा चेंग 2, मूव जाए 1, गामा का बूस्ट, थीटा का डिके। दोनों ने हमें एक ही अल्टीमेट ट्रूथ दिया, टाइम 0 होगा, एक्सपायरी क्लॉक टिक टिक करती रहेगी और आखिरी दिन ऑप्शन मेल्ट हो जाएगा। अब चॉइस आपके पास है, बायर बनकर गामा के सपने देखो या सेलर बनकर थीटा कलेक्ट करो। लेकिन याद रखो, स्ट्रैटेजी कोई भी हो, जीत सिर्फ डिसिप्लिन से होगी।